सबसे पहली खबर, इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक और शिकस्त दे दी है, एक और मैदान मार लिया है। मैदान वो है जिसमें हमें अमूमी तौर पर पाकिस्तान की सियासी जमात या सियासी लीडर नजर आते थे और स्ट्रगल करते हुए नजर आते। दावा भी वही जो कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज से पहले नहीं किया था, सिर्फ बेचारे सियासी लोग करते थे, क्योंकि 1956 से लेके अभी तक पाकिस्तान के अंदर असल राज तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ही चलता था। तो जब भी किसी सियासी जमात ने इलेक्शन अवाम को ये यकीन दिलाना होता था, अमूमी तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की मैं बात कर रहा हूँ, कि अब हमारी हुकूमत आने वाली है इसलिए आप हमें वोट करें, तो वो हमेशा अवाम को ये कहते थे साडी गल हो गई। वो ये बात कहते थे कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हमारी बात हो गई है और अब हमारी हुकूमत बन। वो ये इसलिए कहते थे क्योंकि वो बेचारे ओपनली मानते थे कि इस मुल्क सिक्का जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का चलता है, जब तक हम उनके हाथों पर बैत नहीं करेंगे हमारी हुकूमत वो नहीं आने दे। दूसरे लफ्जों में वो अपनी कमजोरी और एस्टेब्लिशमेंट की ताकत की बात, जो शख्स खुद ताकत होता है या जो ग्रुप खुद ताकत होता है या इदारा खुद ताकतवर होता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मेरी फलां से बात हो, वो कहते हैं हम अपने जोरे बाजू पे आए। सियासी जमातें खुसूसी तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को बार बार अवाम को ये बताना पड़ता था कि साडी गल हो गई है, ताकि अवाम ये समझें कि इनको डाला हुआ वोट जाया नहीं जाएगा। इनको वोट डाल देते हैं क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से इनकी बात हो गई है, अब हुकूमत इन्हीं की आनी है, तो हम ऐसी पार्टी को वोट डालें जिसकी हुकूमत आए ताकि हमारे कोई काम भी हो। तो ये एक अमूमी तरीका वारदात था और एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से पहले पार्टी चुन लेती थी, उनको फिर इशारा कर देती थी और मीडिया में भी खुद ही जर्नलिस्टों को बुला के, मीडिया मालकान को बुलाकर कह देते थे कि फलां पार्टी से हमारी बात हो गई है, उनके पीछे हमारा हाथ है और आपने उनको कामयाब करवा। वो पार्टी भी हर जगह पर फिर मुस्कुराते हुए बताते थे कि साडी गल हो। इमरान खान ने क्या खूब लड़ाई लड़ी है और जाहिर है इमरान खान अकेले ने नहीं, इसका क्रेडिट आप सबको जाता है कि आज जो पाकिस्तान की वो माइटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आज वो सियासी जमातों की मिशन पर आ गई। आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के सामने और पाकिस्तानी अवाम के सामने इतनी कमजोर पड़ गई है कि उन्हें अब ये मैसेजिंग करने की जरूरत पड़ गई है, उन्हें अब ये बयानियां देने की जरूरत पड़ गई है कि साडी गल हो गई। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा सियासी मैदान है या गवर्नेंस का मैदान है या रियासत का मैदान है, उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इतना वल्नरेबल समझती है कि अब उन्हें लगता है कि हमें अवाम को जब तक ये ना बताया कि साडी गल हो गई है, किसी ने हमें उस तरह से सीरियस नहीं। तो अब उन्होंने दो लोगों को मैदान में छोड़ा, एक तो उनके अनडिक्लेयर्ड टाउट स्पोक्सपर्सन है मुनीफ फारूक, और दूसरे आप कई दफा देख लेते हैं कि बड़े बड़े लोगों की जो औलाद होती है वो दुनिया में होते हुए भी और दुनिया से चले भी जाएं तो उनका नाम बदनाम करते। इसी तरह जो जनरल हमीद गुल साहब हैं, उनके जो साहबजादे हैं अब्दुल्ला गुल, वो भी ये काम बहुत ही खूबी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं कि अगर उनके वालिद का कोई लोग एहतराम कर रहे हैं तो वो ये यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने वालिद की जो जिंदगी है उसके ऊपर उंगलियां जरूर अटवाएं लोगों से, मतलब कि क्रिटिसिज्म। अब एस्टेब्लिशमेंट ने इन दो बेचारे कमजोर कंधों पर ये बोझ डाला है कि आप जाएं और पाकिस्तानी अवाम को ये बताएं कि सदर ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से साडी गल हो गई है, और ये भी बताया बेचारों ने कि हम इस काबिल नहीं है कि हमारी बात डायरेक्ट हो सके, हमने बीच में वकील कर लिया, हमने बीच में फलां। आपने देखा ना गांव में किसी गरीब आदमी के साथ कोई जुल्म, उसकी कोई भैंस खोल के ले जाए, उसके साथ और कोई जुल्म हो जाए तो वो पास के चौधरी के पास जाता है और चौधरी के डेरे पर जाकर उसकी जो चारपाई की नीचे वाली साइड होती है उस पर बैठता है और वहां पर बैठ उससे रिक्वेस्ट करता है कि चौधरी साहब आपकी मदद की जरूरत है, ये हमारा जो गड्ढा फंस गया है, ये हमारा जो काम फंस गया है, ये निकाल, थाने में हो या कहीं और हो। फिर चौधरी साथ चल पड़ता है या फोन कर देता है और उस बंदे का काम हो जाता है। अब हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद अपने अनडिक्लेयर्ड स्पोक्सपर्सन उन्हें आपने कहना है या टाउट्स कहना है। कल हमने आपको ये तो दिखा दिया था कि जो पाकिस्तान डीजी आईएसपीआर है वो तो 2023 के बाद उन्होंने कोई ट्विटर को वो भूल ही गए हैं, बिल्कुल जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई जमाना सोचिए कि ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो आईएसपीआर का, डीजी आईएसपीआर का ट्विटर हैंडल था, उसकी रीच जो थी वो पाकिस्तान के जो टॉप के 2-3 बड़े उनमें से एक। लेकिन अब जो हालात हैं वो अब ट्वीट कर ही नहीं, तो ट्विटर को मीन सोशल मीडिया को तो उन्होंने साइड पे रखा। अब दूसरा तरीका उनके पास क्या है कि वो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब वो भी वजूहात आपके सामने है कि जब जब डीजी आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन बेचारों की जो नेगेटिव रेटिंग है उसमें और इजाफा हो। तो उन्होंने कई दफा रिपोर्टर्स के साथ वादा किया कि अब मैं हर हफ्ते, हर महीने, हर तरह के वादे उन्होंने किए, आऊंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। लेकिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर महीनों गायब हो जाते हैं और फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब भी आकर करते हैं अपना नुकसान ज्यादा करवा बैठ। तो इन हालात में जब वो ना सोशल मीडिया यूज कर पा रहे हैं, ना कन्वेंशनल मीडिया मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं, तो फिर उन्हें टाउट्स का इस्तेमाल करना, जिसमें मुनीफ फारूक सरे फहरिस्त हैं, उनसे बार बार वो चीजें कहलो। अब मुनीफ फारूक से उन्होंने ये कहलवाया, और आपको पता है कि मुनीफ फारूक उनके कहे बगैर कुछ, मुनीफ फारूक से उन्होंने ये कहलवाया कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेप, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन कहने का मकसद और आप तक पैगाम पहुंचाने का मकसद ये कि हमने सऊदी अरेबिया से बात, और सऊदी अरेबिया, ये मुनीफ फारूक के अल्फाज हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया खुद भी इमरान खान को पसंद करता और उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है कि इमरान खान हमें भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं और आपने उसकी मदद करनी, उसको जेल में ही रहने देना है और आप पाकिस्तान के मामलात हम पर छोड़ दें और उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट ना दें। ये अब मुनीफ फारूक के थ्रू जो है वो आप तक पैगाम हमारी मिलिट्री
दूसरी तरफ जो हमीद गुल के साहबजादे हैं वो क्या कहते हैं, सुने। आज आपको ये एक ब्रेकिंग न्यूज भी दे रहा हूँ। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, और उनके भाई हैं खालिद बिन सलमान साहब, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के। आपको पता है जैरेड कुशनेर जो है वो दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उन्होंने उनके साथ एक बड़ा अच्छा दोस्ताना उनका है सऊदियों का। तो वो खालिद बिन सलमान साहब ने जो है वो कहीं उनसे बात की कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी कानूनी मामला हैं, इस पे अमेरिका जो है जरा दूर रहे, इससे आपके और अमेरिका के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर खराबी पैदा हो सकती है। और ये पैगाम बड़े अच्छे और मजबूत जामे अंदाज में हमारे सऊदी भाइयों ने पहुंचाया। और उसके बाद ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका को समझ आ गई है, उनको पता चल गया है, और जहां तक मेरी नाक सुन लिया आपने। अब इन दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अगर हम इकट्ठा करें तो इसमें दो तीन आम, पहली चीज तो ये कि इसमें कमजोरी का एहसास है या कमजोरी का एक्सप्रेशन है जो अब सियासतदानों की तरह पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मानना पड़ रहा है कि पहले तो नून वाले कहते थे, पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है, अब एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि साडी भी गल हो गई। तो पहले तो इमरान खान उस जगह पर ले आए हैं मामलात को जिसको आप कहते हैं कि लेवल हो गया ग्राउंड, बिल्कुल अब बराबर पे आ गया काम। पहली दूसरी बात कि ये बहुत ही खूनख्वार किस्म की मूव, अपना तो चले फायदा नुकसान जो करना है, सऊदी अरब को बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में डाल। सऊदी अरब की मैं आपको एक अंदर की सिचुएशन बताऊं कि भले सऊदी अरब उस तरीके से आपको जमहूरियत या वो चीजें वहां पर डेमोक्रेसी या अलग नहीं है, लेकिन जो सऊदी फरमारवा हैं या सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं या सऊदी अरब का शाही खानदान है या सऊदी अरब का जो डिप्लोमेटिक उनका विंग, वो तमाम के तमाम पब्लिक जो परसेप्शन है, राय है, उसका बहुत उनको एहसास भी है या आप कहें वो उनके लिए बड़ा क्रिटिकल है, उसके बारे में वो बहुत ही सेंसिटिव और खुसूसी तौर पर उसकी बड़ी वजह यही है। आपको पता है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया जब किसी सुन्नत का रुख करता है तो फिर कहां तक, तो वो बिल्कुल इस चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। यही वजह थी कि आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और हमारे प्यारे आर्मी चीफ सैयद हाफिज जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री जो है, उन्होंने कई दफा कोशिश की कि किसी तरीके से उनको यहाँ पर बुलाया जाए। शहबाज शरीफ ने भी कोशिश की, उन्होंने एक दफा आना था, दो दफा बल्कि उन्होंने पाकिस्तान आना था, उनका दौर तय था। एक दफा तो उन्होंने हिंदुस्तान जाना था यहाँ से दौरा करके, दोनों दफा उन्होंने इनकार किया, पाकिस्तान नहीं आए। और उसकी बड़ी वजह यही है कि उनको पता है कि मौजूदा सेटअप पाकिस्तानी अवाम में बहुत ही गैर मकबूल है। इनके साथ कुर्बत करने का मतलब है पाकिस्तानी अवाम की दुश्मनी मोल लेना, या दुश्मनी चले सख्त लफ्ज होगा, पाकिस्तानी अवाम की नापसंदीदगी मोल ले। तो जो शाही खानदान है उनका और उनका जो डिप्लोमेटिक विंग है वो कभी भी ये एडवाइस नहीं करता। इसीलिए आपने देखा कि सऊदी अरब ना ही SIFC में और ना ही किसी और चीज के अंदर उस तरीके से उन्होंने गर्मजोशी नहीं दिखाई और एक डिस्टेंस मेंटेन रखा, जिसे आप सेफ डिस्टेंस कह सकते हैं, ताकि तोपों का रुख, अवामी तोपों का रुख उनकी तरफ। अब जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए सऊदी अरब इस्तेमाल। अब ये कितना बड़ा इल्जाम है सऊदी अरब के ऊपर लगा दिया, जो कि सरासर झूठ, कि उनको इमरान खान पसंद नहीं है और उन्होंने आगे जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया। जो हमीद गुल साहब के लौंडे हैं, अच्छा ये लौंडा जो है वो उर्दू में लड़के को कहते हैं, तो ये कोई मायूब लफ्ज नहीं है उस तरह से। जो हमीद गुल साहब के लौंडे हैं वो ये कहते हैं कि खालिद बिन सलमान वही है जो मोहम्मद बिन सलमान साहब भाई हैं सगे, और वो अमेरिका के अंदर सफीर भी रहे हैं। जब आपको याद होगा जमाल खशोगी का इस्तांबुल के अंदर कत्ल हुआ, जो अखबार ने भी, और उस वक्त खालिद बिन सलमान जो थे वो सऊदी सफीर थे अमेरिका के अंदर, और उस कत्ल के बाद थोड़ी देर के बाद वो सफारत की जो ड्यूटी थी उसको छोड़ के वापस सऊदी अरब आ गए थे। अब ये जरूरी नहीं कि उनका इस कत्ल के साथ कोई लेना, मैं वैसे आपको वो अवॉइल बताने कर रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। अब इस वक्त वो वजीर दिफा है सऊदी अरब के, और ये जो हमीद गुल साहब के बेटे हैं ये कह रहे हैं कि जो जैरेड है, नाम भी बड़ा ही उन्होंने मतलब अपनी तरह से ही ले दिया, जैरेड बेचारे का नाम ही बिगाड़ दिया सारा हमीद गुल के लौंडे, चले कोई नाम ही कहीं से लिख पढ़ लेते, किसी से पूछ लेते। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि खालिद जो है वो बहुत ही करीबी दोस्त हैं जैरेड, और उन्होंने प्रिंस खालिद ने जैरेड को कहा और जैरेड ने अपने सर को कहा कि आपने इमरान खान के किसी, मेरा एनालिसिस ये है कि ये सऊदी अरब को इसमें इन्वॉल्व करके गंदा करने की एक संगीन, मैं अपनी पार्टी के फोरम पे भी ये कहूंगा कि फौरी तौर पर सऊदी एम्बेसी से किया जाए। मैंने एक ट्वीट भी किया है कि मिलिट्री सऊदी एम्बेसी को या सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री को ये पैगाम भेजे कि ये जो आपके टाउट किस्म के सहाफी हैं जो आपके कहने पर बयान दें, इनको एक तो ये फीड करना बंद करें इस तरह की खबरें, और इनके बयानों से लाताली करें, क्योंकि इससे जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स ये उनको सैबोटाज करने बहुत ही घिनौनी कोशिश है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और सऊदी अरब को खामखा इस कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश है, जो कि आपके सामने कौन कर रहा है वो भी आपने देख लिया, कि जितनी मजम्मत की जा सके वो कम। अच्छा जी, ये तो हो गई जो साडी गल हो गई है वाली साइड मैंने आपने। दूसरी खबर अब अमेरिका से आपको देते। अमेरिका में सदर ट्रंप ने दो आयरन लेडी, जी हाँ, दो बहुत ही तगड़ी किस्म की खवात की, एक का नाम मॉर्गन है और दूसरी का नाम टैमी। अब ये जो मिस टैमी है, टैमी ब्रूस गालिबन उनका पूरा नाम, जो टैमी ब्रूस है ये फॉक्स न्यूज पर पहले काम करती हैं और इनको अभी स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन, ये जो साहब अक्सर आप देखते नहीं थे मिलर साहब, जो अक्सर स्टेटमेंट्स उनसे आप चाहते थे कि वो पाकिस्तान के बारे में दें लेकिन वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे, जो अमेरिकी हुकूमत का स्पोक्स पर्सन, स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन, आप यही समझिए कि अमेरिकी हुकूमत का ही वो तर्जुमा, वजारत खारजा का समझ लें, बल्कि ओवरऑल जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं अमेरिका के सारे, वही स्पोक्स पर्सन उस पर बात करता है, व्हाइट हाउस से, स्टेट डिपार्टमेंट। तो अब ये जो टैमी ब्रूस है, इनको उस बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर इन्होंने लगाया है। ये आपके सामने स्क्रीन पर हम टैमी ब्रूस का तज्जिया रख, जो 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इन्होंने बहुत ही ख्वार
खूनख्वार का मतलब है बहुत ही बिल्कुल आप ये कहें कि बिल्कुल उन्होंने सुई के नक्के में से गुजार दी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो कि जेल में है, उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान की मिलिट्री या उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री की तवक्कुआत के खिलाफ जाकर उनको इलेक्शन हरा दिया और एक इलेक्शन उनकी डिजायर के खिलाफ जीत लिया है, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री समझती है। मिलिट्री जब हम कहते हैं तो जाहिर ऊपर बैठे 4 जनरल्स की बात हो रही होती है, बाकी मिलिट्री तो ये नहीं चाहती। तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील कर रही है, डिस्ग्रेस्ड फील कर रही है, क्योंकि जो उनका हवा था धाग वो इमरान खान ने तबाह कर दी, उनकी मर्जी मंशा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। ये टैमी ब्रूस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जो एज ए जर्नलिस्ट था, और अब वो स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन बनी है। तो बहुत ही खुशाइंद अपॉइंटमेंट है हमारी तरफ से, उन्हें खुशाम। दूसरी अपॉइंटमेंट जो सदर ट्रंप ने की है वो मॉर्गन जो है वो इससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट की पर्सन रह, और जब वो स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन थी तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, with Pakistan as evidenced by the fact that President Trump decided to stop all military aid early into his administration. I think with Prime Minister Khan, you've seen a better relationship when we have those two leaders that get along quite well personally, which is crucial. Listen, there's a lot of complicated relationships around the सुन लिया आपने। उस वक्त उन्होंने इमरान खान की तारीफ की थी और कहा था कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात खराब रहे हैं, अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगानी पड़ी, लेकिन जब इमरान खान वजीर आजम बने तो इमरान खान और सदर ट्रंप के रिलेशन बहुत बेहतरीन रहे, और इन दोनों के दौर में जो रिलेशनशिप से उनमें एतमाद का भी इजाफा हुआ और दोनों एक दूसरे को कदर की निगाह से देखे। अब ये जो मिस मॉर्गन है, इनको स्पेशल डिप्टी इनवॉय लगाया है। जो स्पेशल टास्क है उसमें इनवॉय नहीं है, आपको पता है रिचर्ड ग्रैनल तो इनवॉय लगाए थे, ये डिप्टी इनवॉय लगाई गई है, और इनका जो पोर्टफोलियो है वो है मिडल ईस्ट। तो हम बिल्कुल करीब हैं, आप ये समझ लें कि इनका हमारे कामों में भी काफी इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो मॉर्गन की पोजीशन देख लीजिए और साथ टैमी ब्रूस की देख लीजिए, तो आप इन दोनों अपॉइंटमेंट को, जो कि बहुत ही क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, और इसको मिला के पढ़ें जरा अब रिचर्ड ग्रैनल साहब के साथ जो उनकी अपॉइंटमेंट, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ भी आएंगी, और आपको फिर साड़ी गल हो गई की जरूरत क्या है इस टाइम, मसले क्या बने हुए, इस टाइम ये सारा नैरेटिव देने की डिजायर क्या है, वो भी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से सर्वे हो रहा है स्वीडन में। एक लिंक अब सामने आया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सर्वे कर रहा है स्वीडन और दूसरी एम्बेसी कि आप कितने पैसे भेजते हैं, अपनी लोकेशन क्या है। तो ये रेमिटेंसेस के बारे में सर्वे हो। रेमिटेंसेस के बारे में आपको दोबारा याद करवा दें कि इमरान खान की आपको कॉल है कि रेमिटेंसेस भेजने आपने बंद कर देने। जाहिर है जनवरी से ही इफेक्टिव होगी, वो दिसंबर के तो आखिरी दिनों में इमरान खान साहब ने वो कॉल दी। अब जनवरी ऑनवर्ड वो मुकम्मल उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो हो गई हुई है, और आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जितने कम से कम पैसे आप वहां भेजें वही पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, ताकि इस रिजीम से हमारा जो है वो छुटकारा हो सके। तो आप कम से कम 30-40% पैसों को जरूर रोकिए और उनको पाकिस्तान ना भेजें। बहरहाल अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये जो सर्वे किए जा रहे हैं इसमें उनकी लोकेशन मांगी जा रही है, और दूसरी चीज मेरा मशवरा होगा कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन इनको ना दी जाए या आप ही के खिलाफ बाद में इस्तेमाल की जा सकती। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने देनी है वो इंटरनेट बंदिश पर है। अब अजमल जामी साहब और उनके साथ साथ दूसरे जो सहाफी हजरात सौराब बरकत, वो कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन से इंटरनेट फिर शदीद स्लो है। लेकिन साथ राणा सनाउल्लाह साहब का बयान ये है कि इंटरनेट की जो बंदिश है उसमें पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार। उन्होंने कहा अगर ये गंदा काम है तो पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है। वो ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट सिर्फ हमने बंद किया या हुकूमत इकट्ठे है। इससे अगला बयान आपके सामने शाहिद खाकान अब्बासी का रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि आप हालात देखें कि इस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले ट्विटर पर पाबंदी लगवाता है वजारत दाखिला से, उसके बाद वीपीएन ऑन करता है और वीपीएन ऑन करके ट्विटर के थ्रू ट्वीट करता है। तो अब उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की जो तमाम इखलाकी स्टैंडिंग है वो आपको यही नजर आ जाएगी कि इन बेचारे इतने मजबूर हैं कि किसी के कहने पर, जाहिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनके कहने पर इन्हें ट्विटर बंद करना पड़ता है और फिर खुद वीपीएन के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्होंने कहा यही इनकी हैसियत है, यही इनकी औकात है, और इसी से आपको समझ आ सकती है कि ये कितनी सीरियस हुकूमत है। अच्छा जी, जमात इस्लामी आजकल बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जवाब मांग रही है कि आप बताइए आपने इसराइल के लिए क्या। तो अभी पिछले थोड़े अरसे का जो उनके ट्विटर अकाउंट का एनालिसिस किया, एक तो मेरा हादसा ही निकल गया। जमात इस्लाम एक फिर भी मोतबर जमात है, उनका जो उनकी पोस्ट्स हैं उनका जब एनालिसिस किया, सैकड़ों पोस्ट्स का एनालिसिस किया, तो पता चला कि ऑन एवरेज सिर्फ 12 लोग के ऊपर कम। और फिर ये भी पता चला कि उन्होंने पिछले अगस्त से लेके 2024 से जब से ये गजा और इसराइल का मसला दोबारा से भड़क, इसमें उन्होंने अभी तक टोटल 12 ट्वीट, जिनमें इसराइल का, और उनमें से एक भी इंग्लिश, और जो ताने वो तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं उन्होंने इसी टाइम के 48 ऐसे 48 जिनमें इसराइल का नाम है, और उन 48 से 35 के। तो मेरा मशवरा हाफिज नईम साहब को ये है कि एक तो आप खुद मजम्मत कर लें और एक आप दूसरे हाफिज साहब जो आर्मी उनको भी कहें, और वजीर आज़म। इसके साथ साथ एक झूठी खबर आरिफ अलवी साहब के नाम से चलवाई गई, जिसमें ये कहा गया उन्होंने मुझे और बहुत सारे और इमरान रियाज साहब को और कासूरी साहब को उनकी मजम्मत की है कि हमने कोई जमात इस्लाम के खिलाफ ट्रेंड चलवा। आरिफ अलवी साहब ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ये झूठी एक शॉट बकर फैलाया गया था, और इसको अब जो सियासत पीके उसने भी ट्वीट कर दिया कि स्टेट। और ये भी वाजे कर दूं कि हमने कोई उनके खिलाफ ऐसा गैर महज़ब ट्रेंड नहीं चलाया, हमने तो सिर्फ उनकी जो उन्होंने बात इमरान खान पर की, तहरीक इंसाफ पर की, हमने वापस सिर्फ जवाब दिया है। किसी किस्म का ऐसा ट्रेंड जो है वो नहीं चलवाया गया जमात इस्लाम। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने
ये रखेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस जो है उनका सारे का सारा फोकस इस वक्त पीटीआई के ऊपर है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो क्राइम है उसकी शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 1750 डकैतियां हुई हैं, जिनमें कई कत्ल भी हो गए इन डकैतियों के दौरान। कत्ल के ओवरऑल वैसे जो वाकयात हैं वो 163 हुए हैं। मोटरसाइकिल 3650 चोरी हुए हैं, गाड़ियां 495 चोरी हुई हैं, और आप दूसरी तरफ इनकी परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है वो आपके सामने। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनको गिरफ्तार करके अब उन पर फर्दे जुर्म भी आयद कर दी गई है। साथ 2 और अफसरान हैं, तो टोटल 3 अफसरान, एक आर्मी चीफ और 2 दूसरे अफसरान पर फर्दे जुर्म आयद की गई है। और ये ज़हन में रखिए कि इन्होंने वहां के सदर के कहने पर मार्शल लॉ तो नहीं, लेकिन मार्शल लॉ टाइप चीज लगा की, इमरजेंसी लगा। सदर को तो वहां की